दिल्ली में लेडी योगी बनी सीएम, 3 फाइलों पर पहली नजर में होगा काम। बीजेपी ने किए एक तीर से कई निशान। फायर ब्रांड नेता के पद सवाल थे ही, विपक्षी नेताओं में मचा घमासान। केजरीवाल की जेल की तैयारी जोरों पर। दिल्ली साफ का मोदी का वायदा, फुल प्रूफ प्लान के लिए रेखा गुप्ता तैयार, रोने लगे मौलाना। प्रवेश वर्मा को बनाया गया डिप्टी सीएम, दिल्ली में उतरेगा बाबा का बुलडोजर, 10 दिन तक रखा गया है टाइम। दिल्ली में 12 दिन से नाम की चर्चा हो रही थी कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन अमित शाह ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला कि विपक्ष एकदम क्लीन बोल्ड हो गया। हर कोई ये बात समझना चाह रहा है कि आखिर क्यों रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई। दरअसल रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाए जाने से भाजपा ने एक ही तीर से कई निशान वाला काम किया है। रेखा गुप्ता अपने आप में दिल्ली से जुड़ी हुई नेता हैं। हमेशा उनकी पहचान हिंदूवादी नेता के तौर पर रहती है। कई मुद्दों पर पहले विपक्ष को पटकनी देती हुई नजर आती हैं। हर कोई अब ये जानना चाहता है आखिर भाजपा की चाणक्य अमित शाह ने रेखा गुप्ता के नाम पर क्यों मोहर लगाई, जबकि नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा था। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर क्या संदेश दिया है? रेखा गुप्ता सबसे पहले कौन सी फाइल पर मोहर लगाने वाली हैं? आइए बताते हैं किन 3 फाइलों पर रिपोर्ट लगाने जा रही हैं रेखा गुप्ता। उनकी पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ऐसी नेता रही हैं जो 2 बार विधायक का चुनाव तो लड़ चुकी हैं, लेकिन केजरीवाल की आंधी में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी की आंधी ने सब कुछ साफ कर दिया। पहली बार विधायक बनकर रेखा गुप्ता ने सीएम पद तक का सफर तय कर लिया है, जो विपक्ष को अब रास नहीं आ रहा है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी की अहम भूमिका महिलाओं के वादों को लेकर साफ नजर आ रही है। बीजेपी के द्वारा दिल्ली में किए गए वादों पर क्या कुछ होने वाला है, इस सब को समझाते हैं। लेकिन सवाल एक, आखिर उनको मुख्यमंत्री बनाया क्यों गया? मुख्यमंत्री बनने से पहले रेखा गुप्ता का बहुत ही कठिन कार्य रहा है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के दौलताराम यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। 1996-97 में डीसी की अध्यक्ष बनी। वही हमेशा छात्रों के हितों पर पुरजोर तरीके से उठाया है। शुरुआत से ही राजनीति में सुपर डुपर रही है, उसका फायदा उनको यहाँ मिला है। दरअसल रेखा गुप्ता की पहचान हिंदूवादी प्रखर चेहरे के रूप में होती है। 2007 में उत्तरी प्रीतमपुरा से पार्षद भी रह चुकी हैं, जमकर काम किया है और नतीजा ये रहा कि 2012 में दक्षिणी दिल्ली में मेयर बना दिया गया था। सही मायने में रेखा गुप्ता का राजनीतिक लोहा यहीं से मानना शुरू हो गया था। जिस तरह से वो जनता के लिए काम करती है अपने आप में अलग महत्व रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस से पिछले 32 साल से जुड़ी हुई है। वहीं 2002 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। पार्टी की युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव बनी। गुप्ता ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई सारे काम किए हैं। मतलब साफ है कि ऐसे ही अमित शाह ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम नहीं बनाया है। इस बार आम आदमी के प्रत्याशी को शालीमार सीट से 70,000 मतों से पीछे छोड़ा है। हालांकि शुरुआत में उनका नाम जरूर था, लेकिन प्रवेश वर्मा सबसे आगे थे। लेकिन आरएसएस और उनके काम के चलते उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। बड़ी बात यह कि भाजपा ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। अक्सर करके आपने देखा होगा कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की वैल्यू है। बीजेपी ने वही किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में भाजपा ने खेला कर दिया, वैसे ही अब दिल्ली में भी खेल कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल की तमाम सारी स्कीमों को जनता ने नकारा। सबसे बड़ी वजह रही भ्रष्टाचार, जिसमें उनका नाम आया। भ्रष्टाचार में नाम आने के बाद दिल्ली के लोगों में गुस्सा चरम पर था। लोगों ने बीजेपी को जीत दिलाकर केजरीवाल को पीछे कर दिया और केजरीवाल के घमंड को तोड़ दिया। वैसे आपने देखा होगा कि कभी पीएम मोदी को कहते थे कि मुझे हराने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था जो उन्हें ले डूबा। अब बीजेपी अपने वायदों की लिस्ट पर काम करना शुरू कर चुकी है। खबर के मुताबिक रेखा गुप्ता से घुसपैठियों पर काम कराना शुरू कर दिया गया है और कड़े एक्शन की शुरुआत होगी। बीजेपी ने वायदा किया था कि घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दिल्ली में बहुत हो गया। वहीं जमीनी लेवल पर कई सारे नामों को बदलने के लिए जल्द मुद्दा उठेगा। मतलब साफ है कि बाबर, औरंगजेब, शाहजहां जैसे नामों को मिटाया जा सकता है। बड़ी खबर महिलाओं के लिए भी है। रेखा गुप्ता ने कह दिया है कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया था पार्टी ने, वो पूरा करना होगा। मासिक किस्त 8 मार्च तक पात्र महिलाओं के खाते में जमा करा दी जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लेडी योगी के नाम से जानी जाने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल पाएंगी? अपनी राय बताएं।